आज पश्चिम बंगले शुभेन्दु सरकार अल्प समय ही अपेक्षा रही यापर मुख्यमंत्री भाव शपथ ने शुभेन्दु अधिकारी समस्त अपेक्षा रही अपेक्षार अंत बहुत शीघ्र घटवाक जाऊँगी। पश्चिम बंगे बीजेपी प्रथम मुख्यमंत्री भाव में शपथ ने शुभेन्दु अधिकारी ए दृश्य आप देखिपुं चारिआडे किभली भाव लोकारण्य होती समस्ते बेस उत्साहित रही खास करी कहबा जदि बीजेपी दल नेता कर्मी बेस उत्साहित रही भिड़ को देखिले आपण अनुमान करि पारुथिबे जे पश्चिम बंगर दृश्य वर्तमान परिवर्तन होगापाई जाउछे आ दायित्व जेहेतु रहुछि वर्तमान शुभेन्दु अधिकारी सहित किभली दृश्यपट परिवर्तन से करुछंती केते चैलेंजेस रो सामना करबा को पड़िबो तांको से सब को नै मध्य चर्चा आलोचना बेस सरगरम रही। ये चित्र आम आपको देखाऊँ सीधा सड़क चित्र कोलकातार ब्रिगेड परेड ग्राउंड रु आप देखुंट जो शपथ ग्रहण समारोह पूरा प्रस्तुति एवं आप देखुंट प्रधानमंत्री आसी पहुंची सारी। सियासत में एक ऐसा नाम है शुभेन्दु अधिकारी जिन्होंने गलियों की राजनीति से निकलकर सत्ता के शिखर तक का सफर तय किया है। कभी ममता बनर्जी के भरोसेमंद सिपाही भी रहे, लेकिन जब विरोध का सुर बुलंद किया तो तब रुका जब अहंकार को चूर चूर करके मिट्टी में मिला दिया। और अब वही नेता पश्चिम बंगाल की सत्ता के शीर्ष पर काबिज होने जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस भव्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पश्चिम बंगाल में है, कोलकाता में है। ये तस्वीरें आप सीधी देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में वहां पर लोग मौजूद हैं। इस भव्य कार्यक्रम के साक्षी बनने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां मौजूद हैं और प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं खुले दिल के साथ। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं और प्रधानमंत्री खुद अपने चाहने वालों का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए। तो तमाम बड़े चेहरे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मौजूद हैं। स्टेज की बात की जाए तो स्टेज काफी सशक्त है और जिस तरह से कई बड़े नेता बीजेपी एनडीए के एक मंच पर है, वो उस ताकत की गवाही दे रहा है। तो टैगोर जयंती के अवसर पर यह शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा रहा है। बंगाल की राजनीति में कहीं ना कहीं आज से एक नए युग की, नए अध्याय की शुरुआत। पावन धरती पर हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि नमन। आइए जोरदार करतल ध्वनि के साथ स्वागत करते हैं सर्वप्रिय जनप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। आज गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का पुण्य जन्मदिन। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी पुष्पांजलि कर रहे हैं एवं সেই সঙ্গে আছেন सीएम डेजिग्नेट श्री शुभेन्दु अधिकारी। आज के मंचे उपस्थित आছেন माननीय राज्यपाल श्री आर.एन. रवि। এদের সকলের উপস্থিতিতেই पुष्पार्घ्य प्रदान करा हलो। जोरदार कट्टल ध्वनि के साथ स्वागत कीजिए माननीय प्रधानमंत्री, परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। माननीय राज्यपाल उपस्थित आছেন श्री आर.एन. रवि, उपस्थित आছেন माननीय सीएम डेजिग्नेट श्री शुभेन्दु अधिकारी। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন শ্রী শৌমিক ভট্টাচার্য মহাশয়। আমি তাকে অনুরোধ জানাবো আজকে শ্রী মাখনলাল সরকার সম্পর্কে তিনি আমাদের বলবেন। শিলিগুড়ি নিবাসী শ্রী মাখনলাল সরকার সবরই প্রতীক্ষার মতো দীর্ঘ প্রতীক্ষা। ভারত কেশরী ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, যিনি ভারতের সংবিধান
এবং ভারতবর্ষের অখণ্ডতার জন্য এই বাংলায় জন্মগ্রহণ করে নিজের প্রাণ দিয়েছিলেন, যাকে কাশ্মীরের জেলে রহস্যজনকভাবে কার্যত খুন করা হয়েছিল, এবং তার সেই যাত্রার যিনি সহযোগী ছিলেন সেই মাখনলাল সরকার, ৯৭ বছর বয়স হয়েছে তার, তিনিও আজকের দিনে আমাদের এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। শ্রী মাখনলাল সরকার তারপরে দিল্লিতে একটি দেশাত্মবোধক গান গাওয়ার জন্য দিল্লি পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে, কংগ্রেসের সরকার নিয়ে যাওয়া হয় বিচারালয়ে। বিচারপতি বলেন তার উকিলের পরামর্শে যে ক্ষমা চান, আপনার মুক্তি দেব, কিন্তু মাখনলাল সরকার বলেছিলেন আমি কোনো অপরাধ করিনি, সুতরাং আমি একটা গান গেয়েছি। বিচারপতি বলেন তাহলে আপনি গানটা গেয়ে শোনান। সেদিনের অপ্রাপ্তবয়স্ক মাখনলাল সরকার সেই গানটি গেয়ে শোনান, এবং তারপর বিচারপতি নির্দেশ দেয় দিল্লি পুলিশকে যে একে ফার্স্ট ক্লাস কামরা করে এর বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দাও এবং ১০০ টাকা দাও রাস্তায় যাতায়াতের জন্য। আজকে সেই মাখনলাল সরকার আমাদের মধ্যে আছেন, প্রধানমন্ত্রী তাকে সম্বোধন করবেন। माखनलाल सरकार जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अंतिम यात्रा का उसका साथी रहे हैं, आज हमारा मंच पे उपस्थित है। हमारा बुजुर्ग जो जीवन में किसी का सामने सर नहीं झुकाया और ऐसे हजारों कार्यकर्ता का बलिदान और प्रतीक्षा का कारण आज इस पार्टी सत्ता में आए हैं। यह सिर्फ कोई सत्ता की परिवर्तन नहीं है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर श्यामा प्रसाद का सरकार बनने जा रहे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी जैसा हमारा सपना है, वैसे ही गंगोत्री से गंगा सागर तक डबल इंजन सरकार भारत, हमारा सरकार श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सरकार आज बन रहे हैं। ऐसी कितना माखनलाल सरकार ने মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি, সেই সঙ্গে আছেন মাননীয় গৃহমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহজি, আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন মাননীয় রক্ষামন্ত্রী শ্রী রাজনাথ সিংজি, এবং বহু রাজ্য থেকে বিশিষ্ট মানুষজন আজকে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। এবং আজকের এই অনুষ্ঠানে আপনারা তো সকলেই জানেন যে আজকে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীরই এই বলা যেতে পারে পরামর্শ ছিল যে আজকের দিনটিকেই আমরা বেছে নিই ২৫শে বৈশাখ। কেননা ২৫শে বৈশাখ বাঙালির জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যাকে আমরা সুখে দুঃখে আনন্দে বিষাদে, যাকে আমরা নানান অনুভূতিতে, যাকে আমরা নানান অভিমানে, যাকে আমরা কখনো সুখে কখনো অসুখে তাকে একান্ত আপন করে নিয়েছি, সেই দিনটি আমাদের বারবার প্রথিত করে, আমাদের সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের এগিয়ে চলার পথের দিশা দেখায়। এবং এই দিনটিকে ওপরে আমাদের নির্ভরশীলতা, তার কোনো তুলনা হয় না। এই দিনেই বাংলার অপর এক ইতিহাস সৃষ্টি হবে, এটা সত্যি আমাদের কখনো আমরা কল্পনাও করিনি। কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার অদ্ভুত বিচক্ষণতার মাধ্যমে তিনি আজকের এই দিনটিকে এত সুন্দরভাবে, এত প্রাসঙ্গিকভাবে তিনি যুক্ত করলেন আমাদের বিধানসভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের বা শপথ গ্রহণ সমারোহের সঙ্গে, যে সত্যি সেটা আমাদের কাছে একটি বিশেষ পাওয়ার দিন হয়ে উঠল। এখন থেকে ২৫শে বৈশাখে যেন যুক্ত হলো আরও এক পরব। ২৫শে বৈশাখ শুধুমাত্র আমাদের জীবন দর্শন, আমাদের সংস্কৃতির ধারা, আমাদের
চড়ুইবেতির নিশানা হয়ে থাকলো না, সেই সঙ্গে রাজনৈতিকভাবে আমরা কতটা অগ্রসর হতে পারি তারও একটি সূচক দিন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকলো। 25শে বৈশাখের এই দিনে আপনারা সকলে এসেছেন। আজকে আমরা রবীন্দ্রনাথকে এইভাবে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আজকের এই দিনটিকে আমরা সফল করে তুলছি। এটি সত্যি আমাদের সকলের কাছে একটি মনে রাখার মতো ঘটনা। Ladies and gentlemen, what a wonderful coincidence, or let's say, what a wonderful coordination has been achieved when the most honorable Prime Minister had suggested that we choose 25শে বৈশাখ, the birthday of Gurudev Rabindranath Tagore, for the swearing-in ceremony. There was a wonderful conjunction. On the one hand, Rabindranath not only gives us a direction in life in all kinds of going forward, and with that is now added something of political significance, a political revival, a political energy that would once again make West Bengal so very relevant, so very frontline in our country. Today, the swearing-in ceremony is a symbol, and 25শে বৈশাখ is of course another symbol, and the two symbols have come together to create a metaphor which is extraordinary. Meanwhile, we find people joining us on the dais. আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিরা ক্রমশ এসে উপস্থিত হচ্ছেন এই মঞ্চে, এবং আর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা শুরু করতে চলেছি আমাদের আজকের এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান। আপনাদের একটুখানি জানাতে ইচ্ছে করছে যে আজকে আপনারা দেখছেন যে মানুষের ঢল নেমেছে, মানুষের মেলা বসেছে। এখানে একটা মেলার আবহও কিন্তু সৃষ্টি হয়েছে। এখানে 20টা ঝালমুড়ি স্টল আছে। কি খাবেন না কি একটু ঝালমুড়ি? মিষ্টির দোকানও আছে। বাংলায় মিষ্টির দোকান থাকবে না এ কি হয়? ঝালমুড়ির 20টা স্টল এবং সেই সঙ্গে রয়েছে 5-6খানি মিষ্টির দোকান আশেপাশেই আছে। আপনারা অবশ্যই আজকে এই উৎসবের মুহূর্তে আজকে একটু আনন্দ করে বাংলার এই পছন্দের খাবারগুলি অবশ্যই সেগুলির
স্বাদ নেবেন। এক পরিপূর্ণ জীবনের কথা তারা বলেন এবং আজও বলছেন। সব মিলিয়ে একটি উৎসবের আবহ। আর আজ যেমন মনে হচ্ছে যে সারা ভারতবর্ষ যেন এসে মিলিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে, কলকাতায়, এই ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে, সেই রকমই সারা পশ্চিমবঙ্গের কিছু কিছু আইকনিক নিদর্শন, এমন কিছু গেট, এমন কিছু বলা যেতে পারে স্থাপত্য, সেগুলিকেও আমরা এর আশেপাশে ছড়িয়ে রাখার চেষ্টা করেছি। যেমন কুচবিহারের মদনমোহন মন্দিরের কথা আমরা সকলে জানি, জলপাইগুড়ির জল্পেশ মন্দির, মহাকাল মন্দির, আমাদের দার্জিলিংয়ে কালিয়াগঞ্জের কালী মন্দির, উত্তর দিনাজপুরের বল্লা কালী মন্দির, মালদার গৌর কিংডম, পলাশির গেট, ঘূর্ণির মৃৎশিল্প, এই সব কিছুর উদাহরণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। আপনাদের শুধু একটু সময় নিয়ে ঘুরে দেখতে হবে, অবশ্যই দেখবেন অনেক শিল্পীর পরিশ্রম রয়েছে এর পেছনে। আর ঝালমুড়ি, সেই সঙ্গে বলা যেতে পারে মিষ্টি মুখ, এগুলো তো চলতেই পারে। আজকের এই অনুষ্ঠানে একটা মেলার আবহ, একটা উৎসবের আমেজ, এই সব কিছুর নিয়েই আমরা এগিয়ে চলব আমাদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের দিকে। सीधासलख दृश्य आप देखुंट अल्प समय अपेक्षा रही भिड़ को देखिले अनुमान करें केते संख्यार एठी लोकंकर आगमन होइछि एवं समस्ते आसी पहुंची सारे उपस्थित रही केवल समय जेते पाखे आसुछि एवं ये पूरा प्रस्तुति करा जाइछि। शपथ ग्रहण नेबे शुभेन्दु अधिकारी माने पश्चिमबंग में शुभेन्दु सरकार आरंभ होइबो। রাখার মতো নয়, শুধু ঐতিহাসিক নয়, এমন এক তাৎপর্যপূর্ণ দিন যেদিন বাংলার ঐতিহ্যের কথা আমাদের বারবার করে মনে পড়ছে এবং সেই সঙ্গে कोलकाता से ये आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं। बंगाल की राजनीति में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, एक ऐतिहासिक दिन के तौर पर देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, लगभग 50,000 से ज्यादा कुर्सियां लगाई गई हैं शपथ ग्रहण कार्यक्रम के लिए। इस मैदान में बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं। 20 से ज्यादा एंट्री गेट तैयार किए गए हैं। आप देख सकते हैं मानो पश्चिम बंगाल पूरा उमड़ गया हो यहाँ पर। तो बंगाल में बीजेपी के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इसे देखा जा रहा है। बीजेपी नेता, एनडीए नेता, जो तमाम बड़े नेता हैं, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। मंच की तस्वीर जो है वो एक मजबूत मंच की तस्वीर के तौर पर नजर आ रही है। बंगाल की राजनीति में आज से एक नए युग की, नए अध्याय की शुरुआत के तौर पर इसे देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं मंच पर तमाम बड़े नेता एनडीए के मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी ने इस कार्यक्रम को और ज्यादा खास बना दिया है। बड़ी संख्या में लोग इस शपथ ग्रहण के साक्षी बनने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। थोड़ी देर में शुभेन्दु अधिकारी का शपथ ग्रहण का ये कार्यक्रम शुरू होगा और इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं। तो एक तरह से देखा जाए ये एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि राज्य में, पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है।
नंदीग्राम और भवानीपुर जैसे हाई प्रोफाइल मुकाबलों में ममता बनर्जी को मात देने वाले शुभेंदु अधिकारी अब बंगाल की कमान संभालने जा रहे हैं। कोलकाता का ब्रिगेड परेड ग्राउंड इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह का गवाह बन रहा है। बड़ी संख्या में लोग इस शपथ ग्रहण के साक्षी बनने के लिए यहां ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मौजूद हैं। मंच पर आप देख सकते हैं मिथुन चक्रवर्ती भी मौजूद है। विनोद मिश्र हमारे सहयोगी संवाददाता और संपादक वरिष्ठ संपादक हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए। विनोद जी, देखा जाए तो आज का दिन पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत, एक नए युग की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। जिस तरह की तस्वीरें हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर अपने दर्शकों तक, ये एक जिस तरह से बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा वहां मौजूद है। मंच तो एक सशक्त मंच की बानगी प्रस्तुत कर ही रहा है। लोगों की जो भीड़ है वो इस कार्यक्रम को और भी ज्यादा खास बना रही है। शैला, ये एक अद्भुत नजारा है। ये बीजेपी के लिए, देश के लिए आप कहें कि ये ऐतिहासिक क्षण है। ये ऐतिहासिक क्षण है उस परिवार का, उस संस्कार का, जब आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी किस तरह से अपने एक बीजेपी के सबसे पुराने कार्यकर्ता माखनलाल सरकार को अपने मंच पे, बीजेपी के उस मंच पे, शपथ ग्रहण मंच पे सम्मानित करते हैं, उनको पैर छू के प्रणाम करते हैं। मैं जरा माखनलाल सरकार के बारे में बता दूं, ये वही माखनलाल सरकार है जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी थे। एकमात्र बीजेपी के सबसे पुराने कार्यकर्ता आज की तारीख में जीवित हैं, जिसको पीएम मोदी ने अपने मंच पे, शपथ ग्रहण के मंच पे बुलाया है। और सबसे पहले गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के आज जन्मदिन भी है। ये भी अपने आप में एक ऐतिहासिक है कि बीजेपी गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के जन्मदिन पे ये शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया है। और इस शपथ ग्रहण समारोह में जो सबसे पहले और सबसे जो महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी बने हैं वो बीजेपी के एक सामान्य कार्यकर्ता माखनलाल सरकार हैं, जिनको पीएम मोदी ने सम्मानित करके और उनके पैर छू के प्रणाम किया है। ये संस्कार है, ये बीजेपी का संस्कार है, ये भारत का संस्कार है, जो किसी भी तरह से एरोगेंसी नहीं दिखाता है अपने सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता में। और ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं विनोद जी इसीलिए आम जनता से कनेक्ट जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जब एक कार्यकर्ता को इस लेवल का सम्मान मिलता है तो हर आमजन को लगता है कि वो सरकार में शामिल है, वो उसी पद पर, उसी उच्च पद पर शामिल है। ये आप जो देख रहे हैं नजारा इस ग्राउंड में, ये सारे बीजेपी के वो दूर दूर के कार्यकर्ता हैं, चाहे वो मिदनापुर का ले लीजिए, चाहे संदेश खाली का ले लीजिए, चाहे वसीरहाट का ले लीजिए, मुर्शिदाबाद का ले लीजिए, जिन्होंने अपना खून पसीना बहा के बीजेपी के लिए आज ये मंच सजाया है। तो ये बीजेपी का अपना। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি আবারও আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন। মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী আর.এন. রবি উপস্থিত আছেন। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ডেজিগনেট শ্রী শুভেন্দু অধিকারী। আপনাদের সকলকে জানাই আমরা এবার শুরু করতে চলেছি অনুষ্ঠান। এভরিওয়ান, please rise for the national anthem. May I now request the Chief Secretary to take over the proceedings.
Namaskar. I request the permission of the Honorable Governor to commence the proceedings. With your permission, sir, I may now read the order of appointment of the Honorable Chief Minister. The order reads, the Governor of West Bengal order, in exercise of the power conferred on me by Article 164(1) of the Constitution of India, I, R.N. Ravi, Governor of West Bengal, hereby appoint Shri Shubhendu Adhikari as Chief Minister of the State of West Bengal. Signed by Shri R.N. Ravi, Governor of West Bengal, on 8th May 2026. May I now request Shri Shubhendu Adhikari, Honorable Chief Minister Designate, to take oath before the Honorable Governor. तेबे आज पश्चिमबंग में शुभेन्दु सरकार आपण सीधा चित्र देखुंट ये से ग्राउंड ब्रिगेड पड़िया जो ग्राउंड रे संख्याधिक लोकों गहण शुभेन्दु अधिकारी शपथ नहीं सुकांत राउतराय आम सहित जोड़ी विधि द्वारा स्थापित भारतेर संविधानेर प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और आनुगत्य पोषण करिब। आमी भारतेर सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिब। पश्चिमबंग राज्येर मुख्यमंत्री रूपे आमार कर्तव्य समूह निष्ठापूर्वक एवं विवेकसम्मत भावे निर्वाह करिब एवं भय बा पक्षपात प्रीति बा विद्वेष रहित हइया सकल श्रेणीर जनगणेर प्रति संविधान और विधि अनुसारे न्याय आचरण करिब। आमी शुभेन्दु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि जे पश्चिमबंग राज्येर मुख्यमंत्री रूपे जे कोनो विषय যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব তাহা মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্য সমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্গতিকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না।
तेबे आपण ए दृश्य सीधासलख With your देखुं permission, sir. ब्रिगेड पड़िया ठारे किभଳି भाबरे शपथ ग्रहण समारोह चली शुभेन्दु अधिकारी ए किछि समय पूर्व शुभेन्दु अधिकारी शपथ नहीं सबुठ बड़ कथा रहुछि से एक कथा कहिसंती जे पश्चिम बंगर विकास पे जहाँ जहाँ कार्य दरकार ताकू मु सुचारू रूपे संपादन करी शपथ ग्रहण उत्सव रे से कहिसंती Shri R.N. Ravi, Governor of West Bengal, on the advice of Shri Shubhendu Adhikari, Chief Minister of West Bengal, hereby appoint the following persons in the Council of Ministers for the state of West Bengal. Shri Dilip Ghosh, Shri Mati Agnimatra Paul, Shri Ashok Kirtinia, Shri Khudiram Tudu, and Shri Nishit Pramanik. May I now request Shri Dilip Ghosh, Honorable Minister Designate, to write and take oath before the Honorable Governor. আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায়াচরণ করিব। আমি শ্রী দিলীপ কুমার ঘোষ ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রী রূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব তাহা ওই মন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্ব্যতিরেকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। बोल दें सर। मुख्यमंत्री उपस्थित रही शुभेन्दु अधिकारी संपर्क में आम जब लगातार भाव में आलोचना करवा काउंसिलर मुख्यमंत्री ये जो लंबा यात्रा तांकर छात्र राजनीतिर राज्य मुखिया हिसाब से तांकर यात्रा एवं या भितर अनेक उत्थान देकी से गति कर राजनीतिक उत्थान भितर सीधासलख जो देखा वर्तमान मुख्यमंत्री आसन में अलंकृत होती दीर्घ वर्षर अभिज्ञता चारि थर विधायक ये दृश्य आप दिलीप घोष जो कि शपथ नहीं से चित्र आप देखिपे तेरे आम लगातार भाव में आलोचना कर ये दृश्य देखुवे प्रत्येक राज्यर मुख्यमंत्री माने उपस्थित अच्छा सह पर्यवेक्षक हिसाब से मुख्यमंत्री मोहन माझी पहुंची से उपस्थित अच्छा दायित्व दि जाता। Shrimati Agnimitra Paul, Honorable Minister Designate, to rise and take oath before the Honorable Governor.